सो क्वेश्चन में कहता है बच्चों आपसे क्या, लेट एस नाम का कोई सेट है, ओके, लेट एस बी द सेट ऑफ लेट एस बी द सेट ऑफ all set of all alpha belongs to real number. Okay, let S be the set of all alpha belongs to real number such that such that the equation और इक्वेशन दी हुई है आपको cos 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा नहीं cos 2x प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 अल्फा माइनस 7. ओके, ये इक्वेशन दी हुई है. S be the set of all alpha belongs to set of real number such that this equation is satisfied by the alpha has a solution then S इक्वल टू, अब थोड़ा ध्यान देना जरा, S इक्वल टू, S में क्या आ रहा है, S में सभी अल्फा आ रहे हैं जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो S के अंदर सभी अल्फा आ रहे हैं, तो अल्फा आपको निकाल के देना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो. वो सभी अल्फा आपको बताने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, यानी कि अल्फा का वैल्यू आपको बताना है. क्या बताना है? अल्फा का वैल्यू आपको यहाँ पर बताना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए किस तरीके से करेंगे. अच्छा, ऑप्शंस भी आपको दे के रखे हुए हैं. ऑप्शंस भी, ऑप्शन ए में आपको दे के रखा हुआ है क्लोज इंटरवल 1 to 4. ठीक, ऑप्शन बी में आपको देके रखा हुआ है क्या, सेट ऑफ रियल नंबर. ऑप्शन सी में आपको देके रखा है क्लोज इंटरवल 2 to 6 एंड ऑप्शन डी में आपको देके रखा हुआ है क्या, क्लोज इंटरवल 3 to 7. ठीक, चलिए आइए इस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, देखिए किस तरीके से हैंडल करेंगे. तो इक्वेशन बच्चों आपको क्या दी हुई है, इक्वेशन आपको दी हुई है क्या, यस, कॉस 2x प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स, ओके, इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा माइनस 7. चलिए एक काम करते हैं, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लगा दो, किसके टर्म्स में, साइन के टर्म्स में. ओके, तो cos 2 अल्फा नहीं, cos 2x का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में क्यों लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ साइन बैठा हुआ है. पूरी इक्वेशन को हम साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसे समझ लो. ठीक, तो cos 2x की जगह लगाया 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स. चेक कर लेना भाई, cos 2x की जगह कितना लगाया, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स. ठीक, और प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 अल्फा और माइनस 7, ऐसा हो गया. ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो बच्चों यहाँ पर. ठीक, इस माइनस 7 को इधर लेके आओ, तो माइनस 7 को जब आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो 7 + 1 8 हो जाएगा. ठीक, और आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा कितना, आपके पास बचेगा माइनस का 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला बचेगा आपके पास, और प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 अल्फा. अब एक काम करोगे, इस अल्फा इंटू साइन एक्स को भी राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दो. क्यों, क्योंकि या इस 2 अल्फा को भी इधर ही ले आओ, है ना, अल्फा वाले पास, तो इस 2 अल्फा को भी लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा. ठीक, इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब एक काम करते हैं, क्या, अब इसमें से कुछ ना कुछ हम कॉमन लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आएगा. ठीक, तो कुछ ना कुछ यहाँ से कॉमन लेते हैं. यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास 2, तो आ जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा, तो अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे देखो 4 को आप क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, 4 को लिखा आपने 2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस ध्यान देना जरा, अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ठीक, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा इसमें. ठीक, लगा दीजिए, इसमें लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है. तो यहां से होगा आपके पास 2 इंटू, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा क्या, 2 प्लस साइन एक्स और इंटू में 2 माइनस साइन एक्स और प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू हो गया 0. ठीक, बहुत अच्छी बात है. अब आप साफ साफ देख रहे हो बच्चों, अगर आप यहाँ ब्रैकेट लगा दोगे इस तरीके से,
ठीक, अगर आप यहाँ ब्रैकेट लगा दोगे तो आपको कॉमन मिल जाएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकंड टर्म है। बताइए क्या कॉमन आ रहा है? आपका कॉमन आ रहा है क्या? अच्छा, कॉमन लेने से पहले एक चीज और, कॉमन लेने से पहले आप एक काम करो, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, है ना, क्योंकि यहाँ टू माइनस साइन एक्स है और यहाँ साइन एक्स माइनस टू है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से हम माइनस का साइन क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप एक काम करो, टू इंटू टू प्लस साइन एक्स इंटू टू माइनस साइन एक्स, और ध्यान दो इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस किस में चेंज जाएगा, माइनस में। तो माइनस अल्फा इंटू टू पॉजिटिव हो जाएगा और साइन एक्स हो जाएगा आपका कैसा, नेगेटिव। सही है, चेक कर लो। ओके, चेक कर लीजिए, अब दिख रहा है ना? ठीक, अब ध्यान से चेक करना बच्चों, अब आपका इस पूरे में से ये फर्स्ट टर्म है और यहाँ ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, टू माइनस साइन एक्स कॉमन आ रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अच्छी तरीके से देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अच्छी तरीके से देख लीजिए। ओके, नाउ क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपके पास, पीछे से ही देखते हैं या इसको कॉपी कर लें, हाँ चलो कॉपी कर लेते हैं। क्या बच रहा है, टू इंटू टू ऐसा कुछ है ना, टू इंटू टू प्लस साइन एक्स और माइनस, माइनस नहीं है शायद, इंटू है, इंटू टू माइनस साइन एक्स इंटू टू माइनस साइन एक्स और माइनस क्या आपके पास, अल्फा इंटू टू माइनस साइन एक्स, अल्फा इंटू टू माइनस साइन एक्स। सही है, ओके, नाउ इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये आपका फर्स्ट टर्म है यहाँ से यहाँ तक और ये आपका सेकेंड टर्म है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, नाउ अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है टू माइनस साइन एक्स, सो टू माइनस साइन एक्स कॉमन हो गया। ओके, अब फर्स्ट टर्म में क्या बचा, टू इंटू टू प्लस साइन एक्स और माइनस भाई टू माइनस साइन एक्स कॉमन हो गया, माइनस अल्फा, ये ऐसा आपके पास बच गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर देखिए टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये वाला और ये वाला, तो या तो ये 0 का, या तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, टू माइनस साइन एक्स इंटू टू टू द 4 प्लस टू इंटू साइन अल्फा, सॉरी टू इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ठीक, नाउ अब देखिए बच्चों, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, अब ये तो 0 हो नहीं सकता, चेक कर लो क्यों, टू माइनस साइन एक्स कांट बी इक्वल टू 0, ये तो 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, इफ टू माइनस साइन एक्स अगर 0 हो गया तो पता है साइन एक्स उधर जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब बताओ, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन का रेंज -1 से 1 होता है, नॉट पॉसिबल। ठीक, नॉट पॉसिबल, साइन एक्स कभी 2 हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो इसका मतलब इसको आपको 0 रखना होगा, किसको, 4 प्लस टू साइन एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपको देखना है क्या ये क्वेश्चन वैसा नहीं बन गया, याद करो, माइनस अल्फा को इधर भेजोगे, जैसे हमने कल के की वैल्यू निकाली थी, के की कम से कम वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन डिफाइन हो जाए, है ना, 4 प्लस टू इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। अब आप समझो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो जवाब है अल्फा की वैल्यू उसी इंटरवल में लाई करेगी जिस इंटरवल में लेफ्ट हैंड साइड का क्या होगा, रेंज होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का रेंज निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, लेफ्ट हैंड साइड में रेंज निकालिए, कैसे निकालोगे, सबसे पहले साइन एक्स की रेंज निकालो, तो साइन एक्स बिलोंग करेगा किसको, क्लोज इंटरवल -1 को 1, -1 से 1। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करो, एलिमेंट्री मेथड से रेंज निकाल रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 साइन एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 इंटू -1 -2 और 2 इंटू 1 2, और इसके बाद इसमें +4 करना है, तो 4 प्लस टू इंटू साइन एक्स बिलोंग करेगा किसमें, -2 + 4 कितना हो जाएगा, 2, और 2 + 4 6। तो ये इंटरवल आपका आ गया 2 से लेके 6 तक, और यही पूरी चीज तो क्या है, अल्फा है, यानी कि अल्फा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो अल्फा बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, क्लोज इंटरवल 2 से 6 तक, यानी कि अल्फा का जो वैल्यू है लेस देन और अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 2 एंड लेस देन इक्वल टू व्हाट 6। ऐसा वैल्यू मैंने कल ऐसा क्वेश्चन कराया था के लिए, याद है।
तो वैसा ही सेम क्वेश्चन है ये अल्फा के लिए। बस मतलब फाइनली जैसा कल क्वेश्चन किया था इक्वेशन उसी में चेंज हो जाएगी, ऐसा ही क्वेश्चन किया था, यहाँ के लिखा था बस, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे, ठीक, बस यही आंसर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।